छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी। और एक कहावत भी है कि हर योजना का लाभ मिल रहा है साय साय। वास्तविक में प्रयास तो है, सरकार द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है। जैसे 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी। चुनाव प्रचार के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जब छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे तो ये बोले कि हम महिलाओं को प्रति माह मातारी वंदन योजना भी प्रदान करेंगे। तो यह उद्देश्य और यह विचार शायद छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भागे और साथ में करके भी दिखाया कि अभी महिलाओं को मातारी वंदन योजना का लाभ मिल भी रहा है। और वास्तविक है यह है कि सरकार महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी। और ऐसे ही हमारे बीच नारी शक्ति के रूप में हमारे भाजपा युवा मोर्चा के नेत्री बैठे हुए हैं, जो कि भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। तो और साथ साथ नेहरू युवा खेल भारत सरकार द्वारा भी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ह्यूमन कश्यप और आप गीत इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती नेताम जी, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो आपसे मैं अब नारी शक्ति के रूप में आप हो और एक घर भी संभालते हैं, तो आपके मन में एक ऐसा ख्याल है कि मैं राजनीति को ही चुनूं? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए, आपकी जो टीम है यहाँ आए और इतना कीमती समय मेरे को दिए। मैं नंदिनी नेताम, भाजपा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा जी। आपने जैसा कहा कि मुझे कैसा मन किया कि मैं राजनीति में आऊं, तो मेरी जो मम्मी है चिखली में वो सरपंच रह चुकी है 2 बार की, है ना, और वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी अपने समय में जी। तो उनको देखी, फिर उनका जो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी मतलब बिगड़ा। फिर उसके बाद जो मेरी पढ़ाई लाइन है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करी रायपुर में करी, तो वो मेरा जो पढ़ाई लाइन भी है, समाज के क्षेत्र में पढ़ाई भी करी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। मम्मी को देखी, फिर उसके बाद फिर मैं इस चीज को कर रही हूँ और घर हो जाता है, मैनेज हो जाता है जी। हाँ। अच्छा, ये कब से जुड़े हैं आप भाजयुमो में? मैं 2017 से पहले जिला कार्य समिति सदस्य से शुरू हुआ मेरा। फिर मंडल में भी सक्रिय सदस्य रही गोरा बदल में। फिर उसके बाद फिर मैनपुर में मंडल, यहाँ से फिर अपना प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो भी है वो यहाँ से शुरू हुआ मेरा काम जो है वो। अच्छा, अभी जैसे आप नेहरू युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार से भी सलाहकार समिति सदस्य हैं, तो ये जैसे खेल मंत्रालय है, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? जी जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इससे फिर से जुड़ पाई। फिर से जुड़ इसलिए पाई क्योंकि मैं 2018 में से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं NYKS थी। NYKS मतलब एक वॉलंटियर के रूप में मैं काम करती थी मैनपुर ब्लॉक में, और मेरा जो मायका है वो चिखली है। अच्छा। तो वो छोटा छोटा जैसे वृक्षारोपण हो गया, वृक्षारोपण बहुत सारा छोटे जो एक्टिविटी होता था NYKS से, वो अपने गांव स्तर पे करती थी। जैसे कि साफ सफाई, अपने जो जैसा रहता है ना कि गांव का अपन को साफ सफाई करना रहता है, वो रैली निकाल करके जो अवेयरनेस का जो कार्यक्रम रहता था, बहुत सारे कार्यक्रम में मैं भाग भी, युवाओं को वहाँ एक्टिवेट भी करती थी कि आपको करना है ऐसा करके। और मैं खुद भी करती थी वृक्षारोपण से लेकर संरक्षण से लेकर सब चीज। तो उसके बाद फिर जब मैं राजनीति में आई तो फिर एक दिन
आया एक हाँ, मतलब आया कि इसमें देखती हूँ कि अरे मैं सलाहकार समिति सदस्य हूँ, इसकी मतलब फिर से मुझे एक बार मौका मिला। और मेरा राजनीति में आने का सबसे पहला सीढ़ी जो है वो यही है। मैं एक वॉलेंटियर के रूप में मैं काम करी, मैं सीखी कि क्या समाज के क्षेत्र में क्या करना है क्या नहीं, ब्लड डोनेशन का काम, मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी काम था मैंने किया। उस समय से मैं जो थी गांव में आंगनबाड़ी जो रहता है उसमें 6 महीने की बच्ची जो कुपोषित रहते हैं उनको मैं गोद लेने का भी काम करी। फिर उसके बाद फिर अभी मैं टीबी जो पेशेंट है उसको भी मैं गोद लेती हूँ। अच्छा। उनका जो भरण पोषण 6 महीने का रहता है वो सरकार द्वारा रहता है। तो अच्छा, ये सरकारी रहता है? हाँ, ये सरकार के द्वारा रहता है कि आप भी ले सकते हैं। अच्छा। समाज के कोई भी व्यक्ति ले हाँ, सकता है उनका भरण पोषण के लिए, तो आप ले सकते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी फाउंडेशन? नहीं, ऐसा नहीं, वो भी एक आंगनबाड़ी में ना, हमारी आंगनबाड़ी दीदी उसके लिए आपको बताएंगी उसका जो प्रोसेस है। अच्छा, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। और हमारे क्षेत्र में आप तो जानते हैं कि ये वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर खास करके आप अंदर जाएंगे जैसे आप राजा पड़ाव एरिया हो या यहाँ हो कि ज्यादातर हमारे क्षेत्र में लड़कियां पढ़ नहीं पाती, घर संभालने में लग जाती हैं या घर वाले नहीं भेज पाते या कहीं तो स्कूल भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने कहा कि जो मेरा मायका है वो चिखली है जी। और जो अभी अवगत करवाए हैं जिस क्षेत्र के लिए राजा पड़ाव वो भी उधर ही है। तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, जब मैं 5 क्लास में थी तो मैं रायपुर चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो फिर जब मैं अचानक गर्मी छुट्टी में आई तो फिर मेरे जो फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़ाई करती थी उनकी शादी हो गई। उसके तो अभी जब मिलती है ना उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो फिर अभी ये भी परेशानी है कि अभी जल्दी शादी भी हो जाना, एजुकेशन उनको जो पढ़ाई है वो रुक जाता है, पढ़ाई उनको सही समय पे नहीं मिल पाता है, बहुत सारे ऐसे तकलीफें मैं भी देखते आ रही हूँ। और इस चीज के लिए मैं गांव में भी एक कार्यक्रम रखी थी कि वहाँ जो सरपंच मतलब हैं उनको भी मैं बुलाई थी कि देखो ऐसा अपन करते हैं जो, तो कुछ हद तक वहाँ पे हुआ भी है, वो चीज रुका भी है। वहाँ पे जल्दी शादी नहीं करना, कम से कम 12वीं पढ़ाओ अपनी बच्ची को, लड़कियों को खासकर, है ना। तो कम से उसके बाद शादी करो। तो सन्ना बहाल में 12वीं तक है, वहाँ पे हाई स्कूल है। तो वहाँ पे वहाँ है, तो आप वहाँ पे जाके भेजो अपनी बच्ची को, जल्दी शादी मत करो। तो वो चीज उसमें थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, अभी थोड़ा सा शिक्षित तो हो रहे हैं और मैं तो हो रहे हैं और शिक्षित तो हो रहे हैं। लेकिन एक बात है नेताओं, जैसे आप ये सबसे जुड़े हुए हैं और आप घर भी संभालते हैं, तो समय कैसे देते हैं आप अपने परिवारजनों को, घर को और राजनीति को? राजनीति तो मेरा पूजा है, मतलब मेरा एक कर्म स्थान है मेरा, इसको तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। तो घर वाले तो समझते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे घर में क्योंकि मेरे माता पिता ने तो पहले से ही बोल दिया था, उनको तो पहले से ही पता था हस्बैंड को कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। तो वो कहीं ना कहीं सोचे कि हाँ अभी मुझे भी मैनेज करना है इसमें, तो फिर मैनेज हो जाता है वो चीज, हाँ हो जाता है। और बस भगवान की कृपा से हो रहा है, सब चीज सही हो रहा है। अभी जैसे प्रदेश में आपका सरकार है और हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बिजली, पानी, सड़क, कई मूलभूत समस्या है, और अभी बीच में आप जन सेवा की भावना लेके आप जाते भी रहते हैं। अभी शायद आपका मैं एक्टिविटी देखा था अखबारों में भी, और कि आप कुछ गांव-गांव जाके आप लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्या जान रहे थे। तो आपको लगता है कि क्या उनका जो समस्या है उनके निदान के लिए आप कुछ पहल करेंगे? जी हाँ, जरूर। और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो भी परेशानी है उस परेशानी को वो खत्म करने का प्रयास भी कर रही है। अभी जल जीवन मिशन का भी है जो भी आया हुआ है। कई जगह पानी नहीं भी पहुंच रहा है, वहाँ भी अभी पहुंच रहा है, आप भी जाके देख रहे होंगे, है ना। और आवाज जो है, आवाज भी मिल रहा है। मैं तो अभी गई थी बीच में, जब फील्ड में गई थी कि आपको मिल रहा है, तो बोलते हैं हाँ मिल रहा है। मैं तो आपकी तौलिंगा में, इंदा गांव में
यहाँ जागरा में जब मैं जाती थी फील्ड, तो वो न्यू जो खोदाया जाता है ना, मतलब आवाज का हम लोग जान जाते थे कि हाँ भाई ये मिला हुआ है। और वो फोटो भी है बकायदा, मैं वीडियो भी बनाई हूँ उस चीज का। तो वो योजना वहां तक पहुंच रहा है। रही बात बिजली का, वो भी पहुंच भी रहा है, और अगर हाँ कहीं पे नहीं भी पहुंच रहा है तो ये मैं मतलब कहना चाहूंगी कि वहां जरूर पहुंचेगा आने वाले समय में। और महतारी वंदन का जो पैसा जो दीदियों को मिल रहे हैं, वो भी उनको मिल रहे हैं, सही समय पे मिल रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत मतलब अच्छा, मतलब उनके लिए एक सहयोग हो गया कि उनको। और अभी तो होली त्योहार भी है, तो हो सकता है होली त्योहार से पहले अगर महतारी वंदन योजना को ऐसा मिल जाए तो जी अच्छा रहेगा होली। और क्या है ना, पहले अभी दिवाली था तो दिवाली में जो डेट आता है 1-2 तारीख को, उससे पहले ही डल चुका था। अच्छा। हाँ, जो हमारे विष्णुदेव जी हैं, वो मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले ही डाल दिए थे। तो इस बार भी होली के पहले ही डल जाएगा ये, मतलब हाँ, इसमें नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया था, इसका कोई सार्थक वो नहीं है जी। हाँ, अभी मैं जी अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी था, अभी जो गया, वहाँ गहमा-गहमी माहौल था इस क्षेत्र में भी। और आप भी इसके लिए तैयारी कर रहे थे। और मैं भी उधर जब गांव में गया था वनांचल क्षेत्र में, तो आपके बारे में भी सुना था कि नंदिनी नेताम जी दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। जी। लेकिन निराशाजनक कि आपको जो टिकट नहीं मिला, पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं दिया। और सुब्रती दुर्गा जी हैं, उनको समर्थन दिए, फिर भी आपके मन में निराशा नहीं हुई। आप पार्टी से जुड़ के रहकर आप उनका जो प्रचार किए चुनाव में, ये मुझे अच्छा लगा। और मैं कहीं कहीं सुना भी ये कि जब आप जाते थे वहाँ पे क्षेत्र के दौरे पर, तो मैं लोगों से ये भी सुना था कि अगर उनको मिल गया होता तो शायद समीकरण आज कुछ और होता। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा जो काम कर रहे हैं, और साथ में अभी आपका उद्देश्य क्या रहेगा आगे? जी, सबसे पहले तो कहना ये चाहूंगी कि वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके ऊपर देना। और ठीक है, नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, मगर वो हमारे बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। तो समय भी समय है अभी, है ना। तो क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका साथ बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद लेना। और हमारे जो जिलाध्यक्ष है अनिल भैया, वो तो बड़े भैया हैं, है ना। और मैं कभी भी पार्टी के विरुद्ध कभी भी मैं काम कर भी नहीं सकती, आने वाले समय में तो और भी नहीं कर सकती। और ये बात जिला पंचायत का तो हो जाता है, हार जीत का है ना। और मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही थी। मुझे वहाँ जाना था, क्रमांक 8 भी संभाली हूँ, क्रमांक 7 भी संभाली हूँ। मैं दोनों अब फील्ड करती थी चुनाव के समय में, जो भी वोटिंग के समय में जाती थी। और अब हार जीत का हो जाता है ऊपर नीचे। और ये तो जनताओं का प्यार है कि जो अभी भी याद करते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, जैसा मेरे मन में एक सवाल है कि आप अभी ये तो 2000 क्षेत्र क्रमांक 7 है जिला पंचायत, आप क्षेत्र क्रमांक 8 को क्यों चुने? वहाँ ऐसे क्या बात है इस क्षेत्र क्रमांक, मैंने कहा ना कि मुझे ना अपनी वो वहाँ से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है पहले से। हाँ, जब मैं ना 5वीं से चली गई थी रायपुर, पूरा कॉलेज कंप्लीट करके मैं आई अपने मायके, तो यहाँ रहने लगी। फिर मैंने कहा ना कि NYKS के थ्रू मैं संभालती थी, फिर उसके बाद फिर राजनीति में जुड़ी। तो एक मेरा था कि मैं अपने मायके क्षेत्र को पहले देखूं, वो मेरा मायका क्षेत्र है और मैं अपने मायके क्षेत्र से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा, एक अलग ही लगाव है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा क्षेत्र है, मायका क्षेत्र, वो मतलब आगे और अच्छे से डेवलप कर सकूं, अगर मेरे पास वो पावर रहता तो। हाँ, सही बात है, क्योंकि समस्या तो है। हाँ जी, समस्या तो है। हाँ जी, आपसे बात करके भी हमें भी अच्छा लग रहा है। तो लेकिन आप जिस तरह आप निरंतर आप प्रयासरत हैं समाज सेवा में, तभी आप एक फाउंडेशन भी चला रहे थे शायद, ब्लड डोनेट का। जी जी जी, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? जी जी, फाउंडेशन है, एक मेरा भाई है, एक शाहू है भाई जो है वो,
वो मुझे एक दिन फोन किया कि दीदी अपन को ब्लड डोनेशन करना है, और मैं तो मेरा तीसरा बार मैं उस दिन दी में, अच्छा। है ना। ब्लड डोनेशन का काम जो जुड़ी हूँ तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, और एक गरियाबंद में भी दी हुई थी, यहाँ भी उस दिन दी। तो वही है, बहुत अच्छा काम है ये। वो कहते हैं रक्तदान महादान होता है, जीवन बचाने का काम होता है ये। तो सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप सभी इस चीज से जुड़े, कम से कम प्रयास करिए कि किसी का जिंदगी बच जाए इससे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कभी कभी बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि खून जब नहीं मिलता तो वो हड़बड़ा जाते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि जो ब्लड डोनेट जो काम करते हैं वो मतलब वहां तक सही मिल सके उनको। अच्छा, तो ये तो बात हुई, जैसे अभी आप क्षेत्र क्रमांक 8 के लिए प्रयासरत तो थे, और साथ में आपके संगठन से श्रुति ध्रुवा जी भी थी, कि निराशाजनक उनकी हार हो गई। अब वहाँ तो जो प्रतिनिधि हैं वो निर्दलीय हैं, तो ऐसे में आप क्या उस क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर। मेरा तो अभी भी नजर है, अगर कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर कुछ परेशानी हो रहा है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो अभी भी मुझे बुलाते हैं। अभी भी मैं फील्ड में रहती हूँ, अच्छा। तो जानते ही है ना। तो अभी भी मैं जाती हूँ, जो भी अपने तरीके से जो भी परेशानी है उसको हल करने की कोशिश करती हूँ, और करूंगी भी हमेशा। हाँ, लेकिन जैसे प्रतिनिधि रहते हैं तो बात अलग होता है। बात अलग रहता है, जी हाँ। फिर भी आप संघर्ष कर सकते हैं। जी जी जी, तो मतलब मेरे जो क्षेत्र के साथ है, मैत्री क्षेत्र वालों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं श्रीमती नंदिनी नेताम जी, भी अभी हमारे साथ जुड़े, और हमें भी अच्छा लगा कि आपसे चर्चा करके। और एक कहावत है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, सिर्फ पंख होना काफी नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप इसी तरह जन समस्या को लेकर निरंतर कार्य करते रहें और अपने मंजिल तक पहुंचे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती समय देने के लिए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जोहार छत्तीसगढ़।